81। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी संविधान की प्रस्तावना, सी मूल अधिकार, डी भारतीय नागरिकता। आंसर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 82। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? ए प्रशासनिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी आर्थिक सिद्धांत, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। 83। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। आंसर बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 84। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ए सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, बी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। आंसर सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। 85। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? ए के अय्यर, बी एच कुंजरू, सी एच वी कामत, डी के टी शाह। आंसर डी के टी शाह। 86। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ए मूल कर्तव्य, बी मूल अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी नागरिकता। आंसर सी नीति निर्देशक तत्व। 87। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ए 42वें संशोधन में, बी प्रस्तावना में, सी नीति निर्देशक तत्वों में, डी मूल अधिकारों में। आंसर सी नीति निर्देशक तत्वों में। 88। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? ए वाद योग्य नहीं, बी वाद योग्य, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए वाद योग्य नहीं। 89। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए सशक्त विपक्ष पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी स्वतंत्र न्यायपालिका पर, डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आंसर डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। 90। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं, सी मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। 91। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ए वे परस्पर विरोधी है, बी वे एक दूसरे के पूरक हैं, सी उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, डी वे दोनों वाद योग्य हैं। आंसर बी वे एक दूसरे के पूरक हैं। 92। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? ए मौलिक अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी संविधान की प्रस्तावना में। आंसर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 93। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ए कुछ का, बी हाँ, सी नहीं, डी विवादग्रस्त है। आंसर ए कुछ का। 94। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी संविधान के प्रस्तावना में, सी मौलिक कर्तव्य में, डी नवम अनुसूची में। आंसर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 95। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया? एक मौलिक कर्तव्य है, बी मौलिक अधिकार है, सी आर्थिक अधिकार है, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आंसर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। 96। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी 7वीं तालिका। आंसर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 97। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? ए सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, सी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, डी सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। आंसर बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। 98। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ए संविधान की 2वीं अनुसूची में, बी संविधान की प्रस्तावना में, सी संविधान की 3वीं अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आंसर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
99। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ए. मौलिक अधिकार, बी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी. प्रस्तावना, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर बी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 100। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ए. 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, बी. अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, सी. गोवध निषेध, डी. निजी संपत्ति की समाप्ति। आंसर डी. निजी संपत्ति की समाप्ति। Like, comment, and subscribe.